टेरर फंडिंग के आरोपों में पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता को एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने समेत अन्य मामलों में विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच पर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक भी मामला साबित होने पर वे परिणाम भुगतने को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अपमानजनक है कि जांच एजेंसियां उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर ऑडिट कर रही हैं। पीडीपी की युवा इकाई के नेता वहीद परा को एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में महबूबा ने कहा कि जांच एजेंसियां पिछले 2 साल से सरकारी फाइलों और उनके बैंक खातों की खाक छान रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा, यह अपमानजनक और हताशापूर्ण है कि वे अब मेरे दिवंगत पिता की कब्र पर ऑडिट कर रहे हैं। वे और कितना नीचे गिरेंगे। आपको बता दें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन 2016 में हो गया था और उन्हें दक्षिणी कश्मीर के बीच बिहाड़ा में उनके पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। हालांकि पीडीपी अध्यक्ष के दावों पर एनआईए या प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। बतौर मुख्यमंत्री महबूबा के कार्यकाल के दौरान जम्मू एंड कश्मीर बैंक में हुई कथित अनियमितताओं का जिक्र करने पर पीडीपी नेता ने कहा, कैसी गड़बड़ी। वे एक भी मामला ऐसा साबित कर दे जिससे मैं या मुझसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की फाइनेंशियल गड़बड़ी में संलिप्त रहा हो। मैं नतीजे भुगतने को तैयार हूँ। एनआईए द्वारा परा की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाने पर वे मेरा नाम टेरर फंडिंग से जोड़कर मुझे बदनाम करने के दूसरे तरीके खोज रहे हैं। उन्होंने कहा, वहीद लोकतंत्र, सामंजस्य और संवाद के बड़े पैरोकार हैं। उन्होंने हजारों युवाओं को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। ये सारे इल्जाम मनगढ़ंत हैं ताकि मुझे राह बदलने और उनकी ही बात दोहराने को मजबूर किया जा सके। एनआईए ने परा की महबूबा के लोकसभा चुनाव के दौरान समर्थन पाने के लिहाज से कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ संपर्क में रहने के मामले में नवंबर में गिरफ्तार किया था। एनआईए का आरोप है कि परा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सस्पेंडेड डीएसपी देविंदर सिंह के माध्यम से पैसों का भुगतान किया था। देविंदर सिंह को पहले ही आतंकवादियों को श्रीनगर से जम्मू ले जाने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को दबाने का आरोप लगाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दुख की बात यह है कि ये दल बलि का बकरा बन गए और हर कोई उन पर ठीकरा फोड़ रहा है। पीडीपी नेता ने कहा कि इन सबके बावजूद वे संविधान के आर्टिकल 370 की बहाली के लिए एक लंबी और कठिन राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसे गैरकानूनी तरीके से हटाया गया था। उन्होंने कहा, सच यह है कि हम अपना पूरा राजनीतिक जीवन दिल्ली की तरफ से लग रहे पाकिस्तान समर्थक होने के आरोपों और कश्मीर में भारत विरोधी तथा कश्मीर विरोधी होने के आरोपों से लड़ते हुए बिता देंगे। महबूबा ने इस बात पर जोर दिया कि पीडीपी और गुपकार अलायंस बनाने वाले मुख्यधारा के 6 अन्य दलों ने केवल लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए लड़ने का संकल्प लिया था, लेकिन भारत सरकार हमें अब भी दबा रही है और असंतोष के स्वरों को अपराध की तरह दिखा रही है। पीडीपी नेता से जब पूछा गया कि क्या उन्हें वाकई उम्मीद है कि भारत में कोई भी सरकार संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने के फैसले को पलट देगी, जिस फैसले का पूरे देश में व्यापक तौर पर स्वागत किया गया था, तो उन्होंने कहा, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। महबूबा ने कहा, अगर संसद का फैसला ही अंतिम होता तो लाखों लोग सीएए या कृषि कानूनों जैसे कानूनों के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर रहे होते। उन्होंने कहा, हमसे जो भी असंवैधानिक तरीके से छीना गया है उसे लौटाना होगा, लेकिन यह लंबी और कठिन राजनीतिक लड़ाई होगी। महबूबा ने कहा कि हाल ही में डीडीसी के चुनाव में 280 सीटों में से 112 पर गुपकार अलायंस की जीत ने दिखा दिया है कि जनता ने आर्टिकल 370 को समाप्त किए जाने के फैसले को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। उन्होंने कहा, डीडीसी चुनाव अचानक से हमारे सामने चुनौती की तरह पेश किए गए और हमें तैयार होने का मौका तक नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हमने सीधी टक्कर ली और एकजुट होकर चुनाव लड़ा ताकि भाजपा और उसके छद्म दलों को लोकतांत्रिक स्थान नहीं मिले तथा हमारे लोगों को कमज़ोर करने से उन्हें रोका जा सके। महबूबा ने कहा, लेकिन भाजपा ने चुनाव में आर्टिकल 370 के मुद्दे को उठाकर इसे एक जनमत संग्रह बना दिया, इसलिए लोगों ने सामूहिक रूप से हमारे अलायंस के लिए वोट दिया और स्पष्ट कर दिया कि वे 5 अगस्त 2019 के गैरकानूनी फैसले को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को समाप्त करने तथा पूर्ववर्ती राज्य को विभाजित करने के फैसले से जनता पूरी तरह स्तब्ध और ठगा हुआ महसूस कर रही थी। पीडीपी अध्यक्षा ने कहा कि इस फैसले ने जम्मू कश्मीर के लोगों का देश से अलगाव और बढ़ा दिया।
तथा कश्मीर मुद्दे को और अधिक जटिल बना दिया है। उन्होंने कहा, आगे का रास्ता सभी पक्षों के साथ सुलह और बातचीत का तथा देश की संप्रभुता से समझौता किए बिना समाधान के लिए अनेक विकल्पों पर विचार विमर्श करने का और साथ ही उसी समय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का भी है। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में सरकार बनाने के लिए पीडीपी के भाजपा के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर महबूबा ने कहा, मेरे पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सब कुछ दांव पर लगाकर एक व्यापक उद्देश्य से गठबंधन बनाने के लिए भाजपा से बातचीत का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि वह 2018 में भाजपा के गठबंधन तोड़ने के फैसले से निराश नहीं थी। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक